करें आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे, जो की तैयारी किस अनुसार से की जाए, जो एक सही वे में तैयारी हो और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। जैसे कि जो मेरे साथ नए जुड़े हैं उसको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं फिलहाल एनटीपीसी में जॉब कर रहा हूँ। 2019 की वैकेंसी में मैंने ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों में सेलेक्ट हुआ था, जो कि मैंने ग्रुप डी छोड़ के एनटीपीसी को ज्वाइन किया। इसीलिए एक अपना एक एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप लोग का भी सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए 2 टाइप के स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक न्यू एक ओल्ड। जो न्यू है उसको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरा पड़ा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जो कोई बोलता है सर आप कितना घंटा पढ़ते थे, आप कौन-सा बुक पढ़ते थे, तो आप क्या करते थे? देखिए सबसे बड़ी बात ये है, ज़रूरी नहीं है हम 5 घंटा पढ़ते थे, आपको भी 5 घंटा पढ़ के जॉब हो जाए, या कोई 15 घंटा पढ़ता था, अब भी 15 घंटा पढ़ के ही जॉब ले। वो डिपेंड करता है आपके माइंड पे, आपकी कैपेसिटी पे, आप कितना देर पढ़ के कितना इनपुट ले रहे हैं। तो इसीलिए ये सब बात नहीं सोचनी है कि कितना घंटा पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, बस ये दिमाग में रखिए जितना टाइम मिलता है, सबको सिर्फ पढ़ाई को देनी है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत बच्चे डिमोटिवेट हुए, इतनी कम वैकेंसी, तो अरे भाई इतनी कम, अगर मान के चलिए रेलवे इतनी ही कम वैकेंसी दे देगी, तो क्या आप फॉर्म भरना छोड़ दीजिएगा या आप फॉर्म नहीं भरिएगा? तो ये नहीं होनी चाहिए। आप ये सोचिए जो हमको 1000 वैकेंसी हो या एक वैकेंसी हो, हमको फॉर्म अप्लाई करनी है और हमको एक सीट लेनी है। दूसरी बात, सबसे पहले जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबको मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे ही फॉर्म भरना चालू हो, आप लोग को फॉर्म भर देनी है, मतलब 4-5 दिन रह के, लेकिन फॉर्म सभी को भरनी है, क्योंकि फॉर्म नहीं भरिएगा तो फिर पछतावा होगा, क्योंकि मेरे अनुसार से वैकेंसी कहीं न कहीं बढ़ने वाली है। 20,000 के आस-पास आपकी वैकेंसी हो जानी चाहिए, हमको जहाँ तक लगता है। इसीलिए आप लोग को फॉर्म भर देनी है, नहीं तो फिर एएलपी टेक्नीशियन वाला होगा, बाद में अफ़सोस होगा काहे नहीं हम फॉर्म भरे थे। तो सबको जो है फॉर्म भरनी है। फॉर्म भरने के बाद ही आप लोग कुछ सोच सकते हैं क्या करनी है, नहीं करनी है। अब हम लोग बात करते हैं जो न्यू है उसके बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे ओल्ड के बारे में। तो जो न्यू है उसके लिए भटकाव बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो नए-नए कॉम्पिटिशन में आए हैं, उनको जानकारी भी नहीं है। तो वो होता है सबके साथ, हम लोग भी नए-नए थे तो होता है। लेकिन आप लोग हम पे विश्वास कीजिए, जो हम बता रहे हैं वो आप कीजिए। आप लोग का सिलेक्शन 100% होगी। आप लोगों को करना क्या है, जो न्यू है सबसे पहले जो भी टीचर आपको अच्छा लगे, ये नहीं है जो हम कोई एक टीचर का बोलेंगे, जो भी टीचर कोई भी हो, उससे आप कोर्स लीजिए और आप अपना सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में अभी भी कम से कम 6 से 7 मंथ है। तो अभी से भी आप लोग अगर अपना 100% दीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो सकती है। आप 4 से 5 महीना में कोशिश जल्दी-जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लें। अब आपको करनी क्या है, सिलेबस के साथ-साथ प्रैक्टिस भी करनी है, तो वो कैसे कीजिएगा? किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे होंगे, तो मान के चलिए वो आज परसेंटेज को पढ़ा दिए, तो आपको करनी क्या है, परसेंटेज का जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है, टेक्स्ट बुक खोल के, सेक्शन वाइज़ टेस्ट में जाके वो सारा का सारा क्वेश्चन बनाना है। उससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा, जो नहीं कुछ टाइप क्वेश्चन हम बना ले रहे हैं, तो आप पॉजिटिव रहिएगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, क्या वो टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपके लायक, आपको जॉब रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, कि वैसे ही बस पढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों बातें हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं। अभी देखिए जैसे पीएसएल के ही एग्ज़ाम, सीजीएल की एग्ज़ाम हो रही है। बहुत सारे पहला शिफ्ट क्वेश्चन दूसरा शिफ्ट में, दूसरा का ट्रेन में रिपीट कर रहे हैं। जो सीएसएल में पूछा गया है वो सीजीएल में भी रिपीट कर रहा है। तो टीसीएस ही वो भी एग्जाम लेती है, टीसीएस ये भी एग्जाम लेती है। तो क्वेश्चन रिपीट होती है, ये 100% सत्य है, क्वेश्चन रिपीट होती है। इसीलिए एग्जाम में जाने से पहले जितना भी एग्जाम हो चुका है, एनटीपीसी हो, एलपी टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो या आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है? खास करके जीके जीएस तो आप लोग को छोड़नी ही नहीं है। जितना भी है, जैसे घर पे सोए हुए भी बैठे कहीं घूम ही रहे हैं, तो मोबाइल खोल लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जीके जीएस का। उससे होगा क्या है ना, आपका एग्जाम हॉल में लगेगा, अरे ये तो क्वेश्चन हम कहीं देखे हुए हैं। तो अगर तुक्का भी लेते हैं तो वही सब तुक्का सही होता है। ये नहीं होता उसका भगवान अच्छा बजरंगबली राम भगवान ये मार दे, बजरंगबली ठीक हो जाए, इससे नहीं होता है। वो कहीं न कहीं देखा रहता है, लगता है हाँ यही होगा, तो वो हो जाता है। तो वो आप लोग को करनी है। तो जो न्यू है उसको एक ही बात हम बोलेंगे, जो आप सबसे पहले अपना जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट कीजिए। घंटा का कोई मायने नहीं है, 20 भी घंटा आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। आप चाहते हैं जो 10 साल तक हम पढ़े और फिर गार्जियन को बोले हमसे नहीं हो पाया, या आप चाहते हैं 6 महीना पढ़े गार्जियन को बोले हमसे हो गया, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो पढ़िए और उसके बाद वो पढ़ने के बाद थोड़ा 2-3-4 महीना 2-3 महीना होने के बाद पर डे एक्सेस प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ प्रैक्टिस को भूलना नहीं है। खाना खाए ना खाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस होनी ही होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए और कभी भी प्रैक्टिस कीजिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस तो प्रीवियस ईयर ही प्रैक्टिस कीजिए। इतना कीजिए, फिर हम आप लोग के लिए बहुत जल्द
बहुत सारी वीडियो बनाते रहते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम नए स्टूडेंट के बारे में हम जानते हैं, तो परेशानी होती है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो बोले हैं वो कीजिए, बुक लिस्ट का वीडियो बना ही दिए हैं, वो बस आप करते रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। अब आते हैं ओल्ड पे। जो ओल्ड पे आते हैं, तो जो उसका तैयारी हो चुकी है, वो प्रीवियस ईयर बनाना चालू कर दीजिए। जितना हो सके प्रीवियस ईयर मॉक, प्रीवियस ईयर जीके, प्रीवियस